हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का दूसरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 1 का। आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी कि जो जानवर होते हैं उनको जो भोजन करने के जो तरीके होते हैं उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot। यानी कि चैप्टर 1 में हमने जाना है, चैप्टर 1 जो था ये न्यूट्रिशन इन प्लांट था, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं ये अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट को खा के अपना पेट भरते हैं, नहीं तो ये वैसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो, उसे भोजन की आवश्यकता होती है ताकि वो बढ़ सके, उसके शरीर का जो सेल है वो खुद को रिपेयर कर सके और जो बॉडी है ये अच्छी तरह से फंक्शन कर सके। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body। यानी कि जो एनिमल का न्यूट्रिशन होता है वो जो होता है उसके शरीर के न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है। यानी कि सपोज दैट इस बात को हम लोग समझते हैं कि एक बच्चा है तो उसके अपने शरीर के अनुसार ही उसे भोजन की आवश्यकता होती है। किसके मुकाबले? एक बड़ों के मुकाबले। यानी कि एक बच्चा और बड़ा दोनों के बीच अगर खाने के बारे में बात हो तो जो बच्चा होगा वो बड़े के मुकाबले कम भोजन लेगा। तो ये पहला हुआ कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। दूसरा आता है कि किस मोड से वो भोजन करता है और कैसे उसके शरीर में उसका यूटिलाइज हो रहा है। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कम्प्लेक्स सब्सटेंस। अब सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substance। अब ये जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, इसको उसी तरह से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसे अलग अलग सिंपलर सब्सटेंस में उसे ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा जो भोजन का ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे सब्सटेंस में, इस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, यानी कि पाचन कहते हैं। अगला इसमें टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि भोजन लेने के अलग अलग तरीके। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेराइज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। यानी कि भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करने का जो तरीका होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। यानी कि जो बीज होते हैं, मक्खी होते हैं, मधुमक्खी होते हैं, इसके साथ साथ जो ह्यूमिंग बर्ड्स होता है ये अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए भोजन को चूसते हैं। इसके साथ साथ मॉस्किटो हुआ, ये भी भोजन को क्या करता है? सक करता है, चूसता है। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क्स। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ह्यूमन बींग्स के जो छोटे बच्चे होते हैं और बाकी और भी जो जानवर होते हैं वो अपनी माँ के दूध पे पलते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon। some aquatic animals filter teeny food particles floating nearby and feed upon them। इसके साथ साथ जो स्नेक होते हैं वो अपने भोजन को सीधे निगल लेते हैं। पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, फिश हुए, ये जो भोजन पार्टिकल्स फ्लोट करता है, तैरता है, उसे वो ग्रहण करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें हम लोग एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ, पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद इसका अगला टॉपिक देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। अमेजिंग फैक्ट में एक रोचक तथ्य में दिया गया है कि स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स covered by hard shell of calcium carbonate। After opening the shell, the starfish pop out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested।
जो हार्ड सेल कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, उसी से स्टार फिश जो है वह ये अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे ये सेल खुलता है तो जो स्टार फिश का जो स्टोमक होता है, ठीक है, वो उसके मुंह से बाहर आता है, वो सॉफ्ट एनिमल को अपने अंदर लेने के लिए। जैसे ही वो उसके अंदर चला जाता है, धीरे धीरे वो उसे पचाकर खाना शुरू कर देता है। अब इसका टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स में जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये जो हम लोग फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, इसके द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फिगर 2.2 में बताया गया ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, यानी कि जो भोजन है वो सबसे पहले माउथ से होते हुए अंदर की तरफ जाता है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी कि माउथ से होते हुए अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है और हमारे शरीर में वो यूज होता है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। Have you ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begin at the buccal cavity and end at the anus. जो हम लोग भोजन करते हैं और जो पार्टिकल्स यूज हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, वो हमारे शरीर में ब्लड के रूप में चले जाते हैं, और वैसे फूड पार्टिकल्स जो अनयूज्ड होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। जो भोजन है ये माउथ के द्वारा होते हुए धीरे धीरे बकल कैविटी से होते हुए लास्ट में जो अनयूज्ड प्रोडक्ट होते हैं वो एनस से बाहर निकल जाते हैं। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, और ये जो कैनल होता है जिससे भोजन नीचे की तरफ जाता है, ये अलग अलग भागों में बटा हुआ होता है। जैसे पहला बकल कैविटी होता है, उसके बाद फूड पाइप होता है, नेक्स्ट स्टोमैक होता है, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, तब रेक्टम और लास्ट में एनस होता है, जहाँ से जो फूड पार्टिकल्स बचे हुए रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इज इट नॉट वेरी लॉन्ग पाथ? दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक। और ये सभी जो रास्ते होते हैं, यानी कि भोजन ये जो बकल कैविटीज से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए स्टोमैक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है, इन सभी पार्ट्स को एलिमेंट्री कैनल के नाम से जाना जाता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट। जैसे ही हम लोग मुंह में भोजन को डालते हैं, भोजन का जो डाइजेशन है मुंह से ही शुरू हो जाता है, और ये जैसे जैसे अलग अलग शरीर के जो पार्ट्स में जाना शुरू हो जाता है, बकल कैविटी, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनमें भी ये डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secrete digestive juice। यानी कि जैसे जैसे भोजन नीचे जाना शुरू होता है, वैसे वैसे भोजन में अलग अलग ग्लैंड से, जैसे कि भोजन जब हम लोग करते हैं तो मुंह में लार आ जाता है, तो वो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा निकलता है और यहीं से भोजन का जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। जैसे जैसे भोजन नीचे की तरफ जाता है, जो लीवर होते हैं, पैनक्रियाज होते हैं, ये अलग अलग डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, निकालते हैं, जो भोजन में मिलता है और उसे धीरे धीरे पचाता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं ये भोजन को पचाने का काम करता है और उन्हें ब्रेक डाउन करके और भी छोटे फॉर्म में ला देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं, जो हमने अभी ऊपर जितने भी बकल कैविटी हुए, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी लिए, तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और जो ग्लैंड्स होते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स हुआ, पैनक्रियाज जो जूस सीक्रेट करते हैं, इन सभी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंड टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम लोग जानते हैं कि जो भोजन अलग अलग जगह से जब गुजरता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहला, द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ, यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो सबसे पहले मुंह में डालते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। जैसे ही हम लोग भोजन मुंह में डालते हैं, जो दांत है उसे चबाना शुरू करता है और उसे ब्रेक डाउन कर देता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। जैसा कि फिगर 2.3 में दिखाया गया है कि जितने भी जो दांत होते हैं ये मसूड़े में अलग अलग जगह पे फिट रहता है। और टीथ वेरीज इन अपीयरेंसेस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितने भी
टीथ होते हैं सबका काम अलग अलग होता है। कुछ का काम टीयरिंग का होता है, कुछ का काम चीविंग का होता है। टीयरिंग यानी कि फाड़ना, चीविंग मतलब चबाना, यानी कि अलग अलग जो दांत होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। भोजन जैसे ही हम लोग करते हैं तो जो दांत है वो कुछ जो दांत है उसको काटता है, कुछ जो है उसे पीसना शुरू करता है और छोटे फॉर्म में उसको ला देता है। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम, उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। कह रहा है कि अपना हाथ धोइए और अपना चेहरा जो है मिरर पे देखिए और मुंह खोल के अपने दांतों को काउंट कीजिए। ठीक है, इंडेक्स फिंगर से उस दांतों के फील को टच करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हम लोग टच करेंगे हमें महसूस होगा कि सभी जो दांत हैं उनका शेप जो है अलग अलग बना हुआ है। इसमें बताया गया है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, हमें कितने प्रकार के दांत देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि एक एप्पल लीजिए, ब्रेड लीजिए और उसे खाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कौन सा दांत जो है वो काटने के काम में आता है और कौन सा दांत उसे चबाने के काम में आता है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कि उसको रिकॉर्ड करके टेबल 2.2 में डालना है। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let us find out. यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारा माउथ में है, जैसे ही हम लोग भोजन वो टूट जाता है माउथ में, तो उसमें सेलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलीवा निकलता है, यानी कि लार निकलता है और वो हमारे भोजन में मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सलीवा है ये क्या काम करता है इसको हम लोग जानेंगे। एक एक्टिविटी 2.3 है, इसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, कह रहा है कि इसमें 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। पहला वाले में लेवल ए लिखना है और दूसरे वाले में लेवल बी। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉयल राइस। टेबल ए में हम लोग को बॉयल राइस यानी कि उबला हुआ जो चावल है उसे डालना है। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पून फुल ऑफ बॉयल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। और जो दूसरा है इसमें भोजन को चबा कर डालना है, 3 से 5 मिनट भोजन को चबाना है और तब उसके बाद इसको बी में डालना है, यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें डाल देना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। इसके बाद दोनों में हम लोग 3 से 4 ml पानी डाल देना है। नाउ पॉर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। उसके बाद 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन दोनों में डालना है और उसे ध्यान देना है। जैसे ही हम लोग ध्यान देंगे हम लोग को देखने को मिलेगा कि दोनों का जो कलर है ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। द सैलिबा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये इसलिए होता है कि जो सैलिबा होता है इसका काम होता है कि जो शुगर होता है जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम होता है। और जैसा कि हमने बताया था कि हमने इसमें 3 से 4 ml जो है 2 से 3 ड्रॉप हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था जो सैलिबा की तरह काम करता है और जो स्टार्च इन भोजन में मौजूद है उसको शुगर में ये कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। यही काम हमारे मुंह में सैलिबा का भी होता है। द टोंग इज ए फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब इसके बाद आता है जीभ। जो जीभ है एक फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि मांसदार ऑर्गन होता है जिनमें हड्डी नहीं पाया जाता है और ये अंदर तक नीचे तक बकल कैविटी के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और ये जो है आगे की तरफ फ्री रहता है और किसी भी डायरेक्शन में इसे हम लोग मूव कर सकते हैं। We use our tongue for talking. Beside it, mix saliva with the food during chewing and help in swallowing food. जो टोंग होता है ये हमें बात करने में मदद करता है। इसके साथ साथ जब हम लोग भोजन करते हैं तो सैलिवा को यानी कि लार को भोजन में मिलाने का काम भी टोंग का ही होता है। इसके साथ साथ चबाने में और भोजन को निगलने में भी ये मदद करता है। जो टोंग है ये हमें भोजन का जो स्वाद है उसके बारे में भी जानकारी देता है। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। क्योंकि जो टोंग होता है इसमें टेस्ट बर्ड पाया जाता है और ये हमें भोजन के टेस्ट के बारे में बताता है। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ एक एक्टिविटी दिया गया है, इसके द्वारा हम लोग टेस्ट बर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लेते हैं ये एक्टिविटी क्या कह रहा है। एक्टिविटी 2.4 में बताया गया है प्रिपेयर ए सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन साल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश नीम लीफ और बिटर गार्ड। यानी कि शुगर सोल्यूशन एक थोड़ा सा रख लेंगे, कॉमन साल्ट का सोल्यूशन रख लेंगे, लेमन जूस रख लेंगे और इसके बाद नीम का पत्ता या बिटर गार्ड यानी कि करेला जो है उसको पीस के रख लेंगे। ठीक है,
उसके बाद अपने जीभ को आगे की तरफ निकालेंगे और निकालने के बाद एक टूथपिक के द्वारा, ठीक है, सभी सैंपल को जीभ के अलग अलग जीभ पर हम लोग उसको डालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस पॉइंट पे हमें मीठा महसूस हो रहा है, किस पॉइंट पे जीभ के किस पॉइंट पे साल्टी महसूस हो रहा है, कहाँ बिटर महसूस हो रहा है। और इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि जो ये टेस्ट बर्ड है ये कहाँ कहाँ मौजूद है। एक टॉपिक हम लोग का यहाँ पे छूटा हुआ है, इसको देख लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डीके। स्वीट्स एंड टूथ डीके यानी कि स्वीट्स मीन्स होता है मिठाई और टूथ डीके मतलब होता है दांतों का सड़ना। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में, और इसके बाद जो इस चैप्टर का टॉपिक है द फूड पाइप, इसको भी हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अंत तक हमारे इस वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।